मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। सच कहती हूँ प्रीतो, अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। दे दूंगी तलाक गिरीश को, फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा मेरी ज़िंदगी से। अपनी दोस्त प्रीतो के घर आते ही सुमेधा ने बोलना शुरू कर दिया। लगता है तेरी सासू माँ पधार चुकी है तुम्हारे घर। गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाते हुए प्रीतो ने उसे कनखियों से देखकर मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ, अब तुम्हें तो सब पता ही है कि उनके यहाँ आते ही मैं अपने ही घर में बेगानी हो जाती हूँ। और दुख तो मुझे इस बात पर होता है कि गिरीश क्यों कुछ नहीं कहते। क्या उन्हें अपनी माँ की गलती दिखाई नहीं देती? मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी सास उनके कान भर चुकी होती है मेरे खिलाफ। लेकिन इंसान में अपनी अकल तो होनी चाहिए ना, पर नहीं। अरे, शादी ही क्यों की जब उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं है तो। रहते हैं अपनी माँ के पल्लू में ही चिपकर। जानती हो प्रीति, मेरी सास हमेशा ये कहकर मुझे ताना मारती रहती है कि मुसलमान के घर तो वह अपना पैर भी नहीं धरना चाहती, पर बेटे के मुँह से खींची चली आती है और मैंने उनके बेटे पर कोई काला जादू कर दिया है, वगैरह वगैरह। गिरीश से कहा मैंने कि समझाओ अपनी माँ को कि वह मुझे मुस्लिम लड़की कहकर संबोधित न करे, लेकिन वह कहता है कि बोलने दो, जो उनकी मर्जी है। ऐसे कैसे बोलने दूँ? पता तो दो, क्या मेरा दिल छलनी नहीं होता उनकी ऐसी वैसी बातों से। एक सांस में ही सुमेधा इतना कुछ बोल गई। वैसे ये बता कि चाय कैसी बनी? चीनी तो सही से है ना? बात को बदलने और माहौल को हल्का करने के ख्याल से प्रीतो ने कहा, देख, तुम भी वैसी ही हो। सच कहते हैं लोग, जो दुख दर्द से गुजरता है वही दूसरे के दुखों का अंदाज़ा सही से लगा पाता है। लेकिन तुम क्या जानो मेरे दुखों को, क्योंकि तेरी तो कोई सास है ही नहीं ना। तुम्हें अपना समझकर मैं यहाँ तुमसे अपने दिल की बात कहने आई हूँ, और तुम हो कि चल जाने दे, मैं चलती हूँ। कहकर वह जाने को उठने ही लगी कि प्रीतो ने उसका हाथ खींचकर फिर से सोफे पर बिठा दिया और कहने लगी, तू क्या समझती हो? मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं समझती, सब समझती हो, पर तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हो कि चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, अगर तुम पति पत्नी एक होकर रहो तो फिर क्या मजाल जो कोई तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोल दे। मैं कहती हूँ कि क्यों तुम हमेशा गिरीश से उसको तलाक देने की बात करती रहती है? उसने किया क्या है? क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा जब उसकी माँ तुम्हारी इंसल्ट करती होगी? पर क्या करे बेचारा। लेकिन तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सास यही चाहती है कि किसी भी तरह तुम गिरीश को तलाक दे दो और फिर वह अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से और अपनी जात में करवा सके। और इसलिए वह गिरीश की नज़रों में तुम्हें नीचा व खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन तुम हो कि ये बात समझती ही नहीं। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो सच में गिरीश तुम्हें ही गलत समझकर तलाक की बात पर हामी भर देगा एक दिन। देखना, तुम सच बताओ, क्या तुम दिल से चाहती हो कि तुम्हारा और गिरीश का तलाक हो जाए? नहीं ना, तो फिर इग्नोर करो ना, अपनी सास की बातों को जाने दो। वह जो करती है करने दो। अगर वह तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहती तो न पिए। तुम्हें क्या, वह नहीं चाहती ना कि उनके रहते तुम किचन में या पूजा घर में जाओ या उनका कोई भी काम करो, तो मत करो ना। तो फिर मैं क्या करूँ प्रीतो? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे चिढ़ होती है। आखिर कितना बर्दाश्त करूँ मैं? बताओ। जब भी मेरी सास आती है, गिरीश मुझसे दूर दूर रहने लगते हैं। कुछ कहती पूछती हूँ तो ठीक से जवाब नहीं देते। जाने क्या हो जाता है उन्हें अपनी माँ के आने पर। लेकिन अपनी माँ से तो प्यार से ही बातें करते रहे, फिर मुझसे ही उखड़े उखड़े से क्यों रहते हैं? हो सकता है वे अपनी माँ के सामने तुम्हें वह प्यार न देना चाहते हो जो वे देते आए हैं। ये तो बताओ कि उनके जाने के बाद तो सब ठीक हो जाता है ना? और फिर तुमने ही बताया था मुझे कि कितनी मुश्किल से तुम दोनों एक हो पाए हो। एक होने के लिए तुम दोनों ने अपने परिवार, यहाँ तक कि समाज की नाराज़गी झेली। क्या इसलिए
कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करो, तलाक लेकर अलग हो जाओ। तुम्हारी सास का क्या है, वह तो आते जाती रहती है, लेकिन जीवन भर साथ तो तुम्हें दोनों को ही देना है। तो फिर अनसुना कर दिया करो उनकी बातों को। हो सके तो जीत लो अपनी सास के मन को, फिर देखना कैसे गिरीश को भी तुम ही सही लगने लगोगी। प्रीतो ने जब सुमेधा को ये सब बातें समझाई तो उसे भी वही सही लगा और उसने उसकी कही बातें अपने मन में बैठा ली। सुमेधा एक सिंधी परिवार से है और गिरीश बिहार के ब्राह्मण परिवार का बेटा। दोनों के रहन सहन खान पान बिल्कुल भिन्न है। कोई समानता नहीं थी दोनों के बीच, लेकिन कहते हैं ना, दिल लगे गधी से तो फिर परी किस काम की। गिरीश के लिए उसकी जाति ही से कितनी लड़कियों का रिश्ता आया, पर उसका दिल तो सुमेधा से जा टकराया था। ऐसे में वह कैसे किसी और का बन सकता था। एक दिन मैंने सुमेधा से पूछा भी कि आखिर तुम दोनों कैसे मिले और कैसे प्यार तुम दोनों के बीच हुआ, तो वह बताने लगे कि कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात गिरीश से हुई थी। वे यहाँ गुजरात के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर चयनित हुए थे और सुमेधा उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अक्सर सुमेधा पढ़ाई के सिलसिले में गिरीश से मिलती रहती थी। गिरीश भी सुमेधा को इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसे पढ़ने और किसी चीज़ को जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी और यही बात गिरीश को अच्छी लगी थी। फिर करियर और ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में उसने एक अच्छे दोस्त की तरह सुमेधा की काफ़ी मदद भी की। वह गिरीश को लेकर बेकरार तो नहीं थी, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा था। उसे लेकर शायद गिरीश भी सुमेधा की ओर आकर्षित होने लगा था, पर कहने में संकोच था। फिर एक दिन आगे बढ़कर सुमेधा ने ही उसे प्रपोज कर दिया, जिसे गिरीश ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब दोनों के परिवार को उनके प्यार की भयानक लगी तो उनके घर में बवाल मच गया। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अरे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी शादी एक दूसरी जाति के लड़के से करने की इजाज़त दे देंगे? समाज में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। निकाल देंगे लोग हमें सिंधी समाज से। तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ? गलती हो गई हमसे जो हमने तुम्हें इतनी छूट दे दी। कहकर सुमेधा के माता पिता ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया और उधर गिरीश के माता पिता ने भी इस बात को सुनकर पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। कहने लगे, अरे कौन सा पाप हो गया हमसे जो तुम ऐसे दिन दिखा रहे हो? एक ब्राह्मण के घर मुस्लिम लड़की? चिची चिची, सुनने से पहले मर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं हो गए? पर माँ पापा सुनो तो, वह लड़की मुस्लिम नहीं है, सिंधी है। हाँ, उसके कुछ रिश्तेदारों ने मजबूरीवश ही मुस्लिम धर्म अपना लिया, पर उनके साथ तो अब इनका कोई संबंध ही नहीं रहा। गिरीश अपने माता पिता को समझाते हुए बोला, अब तुम मुझे समझाओगे कि वह लड़की किस जात से है और अपने परिवार से संबंध रखती है या नहीं। हम ब्राह्मण हैं जो प्याज लहसुन भी हाथ नहीं लगाते, और वह मांस मच्छी खाने वाली लड़की? छी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे? झिड़कते हुए गिरीश के पिता बोले, माँ समझाओ ना पिताजी को कि वह लड़की शादी के बाद मांस मच्छी खाना छोड़ देगी, और शादी के बाद तो वैसे भी वह हमारे कुल की बहू बन जाएगी ना। नहीं बेटा, इस बार तुम्हारे बाबूजी सही है। कहकर गिरीश की माँ ने भी अपना मुंह फेर लिया। तो फिर ठीक है, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए आप दोनों। अगर मेरी शादी सुमेधा से नहीं हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा और न ही कभी यहाँ आऊँगा। गुस्से से भरकर गिरीश ने भी अपना फैसला सुना दिया और उसी दिन ट्रेन पकड़कर गुजरात आ गया। उधर सुमेधा की शादी के लिए लड़के देखने जाने लगे। समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे। किसी तरह एक दिन मिलने पर दोनों ने विचार किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठान लिया उन्होंने कि चाहे परिवार की मर्जी हो या ना हो, वे एक होकर ही रहेंगे। फिर क्या था, तय अनुसार उस रोज़ सुमेधा किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकल गई और फिर दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली।
लेकिन उन्हें अपने परिवार से ये बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली, पर बताना तो था ही। सुनते ही गिरीश के माता पिता आग बबूला हो गए और उधर सुमेधा के परिवार ने भी कह दिया कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। इधर सिंधी समाज भी इस शादी का विरोध करने लगा। समाज वाले कहने लगे कि या तो सुमेधा के माता पिता लिखित में अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दे या फिर सिंधी समाज से अलग हो जाए। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से गुस्सा तो हो सकते हैं, पर उनसे कभी रिश्ता तोड़ने की नहीं सोच सकते। सो कह दिया उन्होंने कि चाहे जो हो जाए वे अपने बेटी के साथ है और रहेंगे हमेशा। भले ही पिता कितना भी सख्त हो जाए, पर माँ तो माँ होती है ना। गिरीश की माँ ने भी सब कुछ भुलाकर अपने बेटे को माफ़ कर दिया, लेकिन सुमेधा को नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही बाप बेटे के बीच खाई का काम किया है। आज तक उसने सुमेधा को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि सुमेधा भी एक ब्राह्मण परिवार से है, पर उसकी सास ये मानने को कतई तैयार नहीं है। सिंधियों का इतिहास पढ़ा है मैंने, जानती हूँ कि कैसे सिंधी से जबरन उन्हें मुसलमान बनाया गया। 700 ईस्वी में हिंदू ब्राह्मण राजा दाहिर सिंध के शासक थे। अरबी लुटेरे ने लड़ते हुए वह शहीद हो गए। इसके बाद सिंध में इस्लाम की घुसपैठ शुरू हो गई। अधिसंख्यक सिंधी मुसलमान बन गए। ब्राह्मण दाहिर के पुत्र भी मुस्लिम बन गए। भयंक्रांतता के चलते हिंदू इस्लाम को मानने के लिए मजबूर हो गए। ब्राह्मणवाद इस्लामाबाद हो गया। अरबी बहुत दिनों तक सिंध में रहे और हिंदुओं को इस्लाम में लाते रहे। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक जितने शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग के लोग थे, अरबों ने उन्हें मुसलमान बना दिया। हिंदुओं में फूट, आपसी कलह और भेदभाव के चलते आखिरकार वे मतांतरित हुए। धीरे धीरे सिंध में मुसलमान अधिसंख्यक हो गए और बचे खुचे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अब जो अल्पसंख्यक हिंदू बचे वे या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले या फिर ये देश छोड़कर चले जाए। यही दो विकल्प बचे थे उनके पास, और तभी शायद सुमेधा के पूर्वज सिंध प्रांत छोड़कर 1947 के बाद यह भारत के गुजरात में आ बसे। आज भी देश में हिंदुओं में पारस्परिक एकता का अभाव है। देश में जात पात का बोलबाला है। अनेक जातिवादी घटक है। दलगत नीतियों का वर्चस्व है। ऐसी ही स्थिति सिंध में थी और इन्हीं दुर्बलताओं का फ़ायदा अरबी लुटेरों ने उठाया था। जाति का कहर सहती जनता से इस्लाम धर्म कबूल नहीं सही समझा और कुछ वहाँ से हिंदू राजाओं की शरण में भाग गए। उफ, मैं भी न कौन सा इतिहास के पन्ने पलटने लग गई। प्रीतो खुद से ही कहने लगी, चलो जल्दी करो प्रीतो, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे और अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो फिर तेरी खैर नहीं। और वह किचन में चली गई। वैसे तो सुमेधा अक्सर प्रीतो के घर आती जाती रहती और वह भी, लेकिन अभी उसकी सास आई हुई है, इस कारण प्रीतो उसके घर नहीं जाती थी। पर सुमेधा क्यों नहीं आ रही थी उसके घर, इस बात की उसे चिंता होने लगी। कहीं उस दिन सुमेधा को मेरी बात बुरी तो नहीं लग गई होगी, और इसी कारण वह उसने अपने आप से कहा। इतने दिन बाद सुमेधा को अपने घर आए देख प्रीतो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, अरे सुमेधा आओ ना, वैसे भी कहा थी इतने दिनों से। बड़ी मुस्कुरा रही है, लगता है तेरी साथ चली गई। नहीं प्रीतो, मेरी सास यही है, और एक बात बताऊँ, उन्होंने मुझे अपना लिया। अच्छा, पर ये सब हुआ कैसे? आश्चर्य से प्रीतो ने पूछा। तो वह कहने लगी कि उसने सास की फजूल की बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। वह जो कहती सुन लेती, उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देती, तो उसने बोलना कम कर दिया और इस कारण घर में कलह होना बंद हो गया। कोई कारण ही नहीं होता उन्हें अपने बेटे से सुमेधा की शिकायत करने का। फिर एक रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह जब डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी सास को डेंगू हो गया और प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए हैं। ये सुनकर गिरीश बहुत घबरा गए, लेकिन सुमेधा ने उसे
ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान उसने अपनी सास की बहुत सेवा की। 4-5 दिनों तक उसके साथ अस्पताल में ही रही और सुमेधा की सेवा से उसकी सास जल्दी ही ठीक होकर आ गई। अपनी आंखों में आंसू लिए वह कहने लगी कि उसने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी थी और अब उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। चलो, अच्छा हुआ, अंत भला सो सब भला। लेकिन तब तो तू गिरीश से तलाक नहीं लेगी ना? सुमेधा को छेड़ते हुए प्रीतो ने कहा तो वह भी हंस पड़ी। नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।